बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में कई आयात में ये बात आती है कि जब तक अल्लाह ना चाहे तुम चाह भी नहीं सकते। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। इस तरह की और भी कई सारी आयात कुरान करीम में मौजूद हैं। इसी तरह ये मज़मून भी कुरान करीम में कई जगह मौजूद है, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो इंसान ईमान नहीं ला सकता, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो इंसान पर मौत नहीं आ सकती। इन आयात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हर काम अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के इज़्न से होता है। अल्लाह के इज़्न और अल्लाह की मशीयत के बग़ैर कोई काम नहीं हो सकता। इसी तरह हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने जो तासीर रखी है, ये तासीर उस वक्त तक है जब तक अल्लाह का इज़्न और अल्लाह की मशीयत होगी। अगर अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का इज़्न नहीं होगा तो उसके अंदर तासीर नहीं होगी। आग तब जलाएगी जब अल्लाह का इज़्न होगा, अल्लाह का हुक्म होगा। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा आग नहीं जलाएगी। तो ये जो जुमला आग के मुतल्लिक़ बोला जाता है, इसी तरह दूसरी चीज़ों के मुतल्लिक़ बोला जाता है, वो इन्हीं आयात के मज़मून से ये बात ली गई है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अल्लाह ताला की कुदरत को समझाने के लिए, दिल दिमाग में बिठाने के लिए इस तरह की मिसालें बयान की जाती हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मिर्ज़ा जहलमी को इस पर तकलीफ़ शुरू हो गई कि अल्लाह ताला की कुदरत को इस तरह क्यों बयान किया जाता है। तो ये गजाली का इस किस्म की तौहीद बयान करना और सूफिया का कि जी अल्लाह ताला चाहता है तो आग जलाती है, अल्लाह ना चाहे तो आग नहीं जलाएगी, भले आप जलाते रहें। भाई अल्लाह ने चाहा है कि आग जलाएगी, बस वो चाह लिया है। अब जब भी कोई आग जलाएगा, खा मुसलमान हो काफिर हो, उसने जलना ही जलना है। हाँ, आग ना जलाए इसके लिए अल्लाह ताला इंटरवीन करेगा, बाकी अपनी नेचर में आग जलाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने इंटरवीन किया और मिर्ज़े की बात का हासिल ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ताला ने नहीं चाहा था, इसलिए आग ने नहीं जलाया। बाकी इसके अलावा ये बात करना कि आग तब जलाएगी जब अल्लाह चाहेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो आग नहीं जलाएगी, मिर्ज़ा कहते हैं इस तरह की तौहीद गलत है, ये बात बयान करना दुरुस्त नहीं है। और इसकी वजह मिर्ज़ा ने यह बताई कि अल्लाह ने चाहा है। मिर्ज़ा इस बात का सबूत दे कि अल्लाह ने चाहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा हर जगह आग ज़रूर जलाएगी। इस बात का क्या सबूत है मिर्ज़े के पास? किसी आयत में है या हदीस में है? अगर ऐसा होता भी तो भी अल्लाह की कुदरत को बयान करने के लिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मिर्ज़े को ये बात बुरी लग रही है कि बार बार अल्लाह की कुदरत को इस तरह क्यों बयान किया जाता है, जबकि इस हवाले से हम कई आयात पेश कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया कि जब तक अल्लाह ना चाहे तुम चाह भी नहीं सकते, यानी तुम चाहोगे भी तभी जब अल्लाह चाहेगा। तो मिर्ज़ा यहाँ भी फिर यही एतराज़ करेगा नौज़ुबिल्लाह कि जब अल्लाह ने चाह लिया है तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत है कि जब तक अल्लाह ना चाहे तुम चाह भी नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि नौज़ुबिल्लाह ये अल्लाह ताला को मशवरे दे रहा है कि इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। फिर मिर्ज़े ने ये जो बात की कि जब अल्लाह ने चाह लिया है तो अब ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आग तब जलाती है जब अल्लाह चाहे, अल्लाह ना चाहे तो नहीं जलाती। तो मिर्ज़ा कहता है जब अल्लाह ने चाह लिया है तो अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये कहने की ज़रूरत है। और जैसे आयात में भी अल्लाह ताला ने यही बात इरशाद फरमाई और ये कहने की ज़रूरत है, ये समझाने के लिए कि हर चीज़, हर वक्त, हर लहज़े अल्लाह ताला के हुक्म की मोहताज है। जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो कोई चीज़ कुछ भी काम नहीं दे सकती। और इसी तरह का मज़मून अहादीस में भी मौजूद है। मिशकात हदीस नंबर 5468, इसमें बुखारी मुस्लिम के हवाले से हदीस लिखी है, जिसका हासिल ये है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरज गुरूब होने के बाद अर्श के नीचे जाकर सजदा रेज़ होता है, अल्लाह से तुलू होने की इजाज़त तलब करता है, फिर तुलू होता है। जी, ये हदीस तीनों किताबों में मौजूद है जो मिर्ज़े के सामने टेबल पर रखी हुई हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि सूरज तुलू होने से पहले अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करता है, फिर तुलू होता है। तो इसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या समझाया है कि हर चीज़ अपने काम में हर वक्त, हर लहज़ा अल्लाह ताला के हुक्म की मोहताज है। अगर मिर्ज़ा उस वक्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होता तो नौज़ुबिल्लाह मिर्ज़े ने उस वक्त भी यही कहना था कि जब अल्लाह ने ये निज़ाम बना दिया है, सूरज को एक तरतीब पर चला दिया है, अब ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हर वक्त तुलूस होने से पहले सूरज अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करता है, फिर तुलू होता है। तो नौज़ुबिल्लाह मिर्ज़े ने उस वक्त भी इसी किस्म की बोंगी मारनी थी। बहरहाल हमने आयात भी पेश कर दी, हदीस भी पेश कर दी उन तीनों किताबों से जो मिर्ज़े के सामने टेबल पर रखी होती हैं। तो जैसे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये बात कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि आग तब जलाती है जब अल्लाह का हुक्म होता है, अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो आग नहीं जला सकती। बहरहाल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और औलिया की दुश्मनी और बुग़्ज़ में आकर
मिर्ज़े ने इस सही तौहीद का तो इनकार कर दिया और इसको गलत कह दिया। लेकिन हम देखते हैं कि मिर्ज़ा जहलमी जो तौहीद बयान करता है वो कैसी तौहीद है, इसका एक नमूना आपके सामने पेश कर देते हैं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला का अम्र कुन ना हो। नाज़रीन, आप इंसाफ से बताएं, गज़ाली वगैरह की बात जो मिर्ज़े ने नकल की आग के मुतालिक कि आग तब जलाती है जब अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह ना चाहे तो आग नहीं जला सकती, उस बात में और ये जो मिर्ज़े ने बात की है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी से जब तक अल्लाह का अम्र कुन ना हो, इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है? मकसद मिर्ज़े का भी वही है, मकसद उनका भी वही है। अलबत्ता फ़र्क ये है कि उन्होंने अदब के दायरे में रहकर बात की और मिर्ज़े ने भोंडे अंदाज में वही मकसद वाज़े किया कि जी अम्बिया भी अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। इस किस्म का भोंडा अंदाज़, बाज़ारी अंदाज़ इख्तियार किया। हालांकि ये अंदाज़ ना किसी आयत में है, ना किसी हदीस में है, ना किसी सहाबी ने इस तरह का अंदाज़ इख्तियार किया। तो मिर्ज़े ने भी बात तो वही बताई कि जब तक अल्लाह का अम्र कुन ना हो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने यही बात आग के मुतल्लिक़ कह दी थी तो मिर्ज़ा कहता है ये तौहीद गलत है। मिर्ज़े ने ख़ुद ये बात कर दी तो इसकी तौहीद सही हो गई और इसने फिर बेअदबी वाला अंदाज़ इख्तियार किया, नौज़ुबिल्लाह अम्बिया के मुतल्लिक़ इस तरह के अल्फाज बोलने कि अम्बिया भी अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नौज़ुबिल्लाह। क्या अल्लाह की कुदरत को और तौहीद को समझाने के लिए ये मिसाल देना ज़रूरी था? आग वाली मिसाल दी गई तो इस पर मिर्ज़े को एतराज़ हो गया कि ये गलत तौहीद बयान हो रही है। ख़ुद मिर्ज़े ने ये बात की और भोंडे अंदाज में की, ये सही तौहीद हो गई।